Hello dear student. Uh, Today we are going to discuss see effect of pressure on physical state of a substance. In our previous lecture we had studied the effect of temperature on physical state of a substance. कोई सब्सटेंस जो है ये तीन फिजिकल स्टेट में पाया जा सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ठीक है. तो when a solid, let us take example of ice, is heated, then its physical state changes, it becomes liquid, and that liquid on further heating will change into gaseous state, will become gas. We have studied this is the effect of temperature on physical state of a substance. Now today we will discuss what is the effect of pressure in physical state of a substance. If a pressure is changed, how physical state change? Clear? So see, in that sequence today we will discuss effect of, look at the word, effect of pressure on the physical state of a substance. किसी सब्सटेंस के फिजिकल स्टेट पे उसके प्रेशर के चेंज का क्या असर होता है. ठीक है. तो we will discuss liquefaction of a gas. First of all, see, physical state of a matter can also be changed by changing the pressure. किसी मैटर के फिजिकल स्टेट को चेंज किया जा सकता है प्रेशर को चेंज करके, either increasing or decreasing. Here we will discuss liquefaction of gases. Please pay attention. Liquefaction of gases. As the name suggests, जैसे कि इसका नाम से पता चलता है, liquefaction मतलब गैसों का लिक्विड में चेंज होना. ठीक है. हाउ इट कैन बी डन? सी, इफ टेम्परेचर इज लोवर्ड, अगर टेम्परेचर को धीरे धीरे कम किया जाए. ठीक है. इफ टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड ग्रेजुअली एंड साइमल्टेनियसली, साथ में ये प्रोसेस दोनों साथ में, इफ प्रेशर इज अप्लाइड. क्लियर? इफ टेम्परेचर इज लोवर्ड एंड प्रेशर इज increased gradually, a gas will convert into liquid state. The cylinder which you are using in your kitchen as a fuel, that is kitchen gas, you can feel that is in liquid state. जब वो सिलेंडर के अंदर है वो लिक्विड स्टेट में है, आप उसको हिला के देख सकते हैं. ठीक है. बट वेन यू ओपन द नॉब, जब आप नॉब को खोलते हैं तो क्या होता है, वो गैसेस स्टेट में बाहर आता है. ठीक है. तो ये जो है किसी गैस को लिक्विड में चेंज करने का क्या तरीका है, देखिए कैसे कर सकते हैं. लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस. प्लीज पे अटेंशन. गैसेस कैन बी लिक्विफाइड, गैसों को लिक्विड में चेंज किया जा सकता है बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर, अगर उनमें काफी हाई प्रेशर अप्लाई किया जाए, एंड साथ में साइमल्टेनियसली एंड लोअरिंग द टेम्परेचर. टेम्परेचर भी आपको कम करना है. ठीक है. टेम्परेचर शुड ऑल्सो बी डिक्रीज साइमल्टेनियसली, दोनों साथ साथ होने चाहिए. मीन्स प्रेशर इंक्रीज करना है, टेम्परेचर को डिक्रीज करना है. दस गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय कंप्रेशन. कंप्रेशन मीन्स प्रेशर डालना, वो गैस कंप्रेस होगा, एंड कूलिंग. ठीक है. नाउ सी द डायग्राम. लेट अस सपोज वी हैव अ गैस. Suppose we have a gas. This is a gas taken in a cylinder. This is the cylinder and fitted with a piston. इस पर एक पिस्टन फिट है जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, पिस्टन को दबाकर प्रेशर डाल सकते हैं. क्लियर? नाउ सिंस सी दिस इज हीट एनर्जी वी आर गिविंग फ्रॉम आउटसाइड. तो जब तक हीट हम लोग देते रहेंगे ना, एज लॉन्ग एज वी आर सप्लाइंग द हीट, इट विल नॉट चेंज इट्स फिजिकल स्टेट. गैस जो है उसका फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होगा, वो गैसेस स्टेट में रहेगा. बिकॉज रीजन इज दैट वी आर सप्लाइंग हीट एनर्जी. गैसेस पार्टिकल एब्जॉर्ब दैट एनर्जी, उस एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करेगा, और जिसके चलते उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा. मीन्स नाउ गैसेस पार्टिकल विल स्टार्ट मूविंग वेरी फास्ट. ठीक है. गैसेस पार्टिकल बहुत फास्ट मूव करेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, तो फिजिकल स्टेट को उसका चेंज करना इम्पॉसिबल हो जाता है. तो सबसे पहले वी हैव टू decrease the temperature. See next diagram. We have removed the source of heat. Source of heat को हटा दी, and वी स्टार्टेड कूलिंग इट, इसको ठंडा करना स्टार्ट किए, कूल कर रहे हैं.
फ्रीजर में डाल दीजिए, ठीक है। तो इसको कूल करना, टेम्परेचर को कम करना। एंड विद द सेम टाइम ये देखिए पिस्टन जो था, वी आर अप्लाइंग प्रेशर, पिस्टन इस पोजीशन में था, वी आर अप्लाइंग हाई प्रेशर ऑन द पिस्टन, पिस्टन धीरे धीरे नीचे आएगा, पिस्टन विल कम डाउन, क्लियर। एंड अल्टीमेटली स्टेज विल कम व्हेन दिस गैस विल चेंज इनटू लिक्विड स्टेट, क्लियर। तो गैस को लिक्विड में चेंज करने का क्या तरीका है, टेम्परेचर को कम करना और प्रेशर को बढ़ाना, एंड बोथ शुड बी साइमल्टेनियस प्रोसेस, साथ में दोनों को करना है, ठीक है। नाउ ये होता कैसे है, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, वी हैव स्टडीड ऑलरेडी अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन डिफरेंट फिजिकल स्टेट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। एज वी नो इन गैसेस स्टेट पार्टिकल्स आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। गैसेस स्टेट में गैसेस पार्टिकल एक दूसरे से काफी दूर होता है, उनके बीच की जो दूरी है जिसको कहते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस, वो काफी ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये गैसेस स्टेट में है, गैसेस स्टेट में पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है, क्लियर, ड्यू टू दिस हीट। नाउ व्हेन वी रिमूव द सोर्स ऑफ हीट एंड स्टार्ट कूलिंग, जब इसको ठंडा करना स्टार्ट करते हैं, these gaseous particle loses their kinetic energy और its kinetic energy decreases down, उसका गैसेस पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे कम होने लगता है। गैसेस पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी कम हो तो उसका स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगा, इट विल स्लो डाउन, स्पीड ऑफ द गैसेस पार्टिकल विल नाउ स्लो डाउन, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम व्हाट वी आर डूइंग, वी आर अप्लाइंग द प्रेशर, ये हम लोग प्रेशर भी यहां से अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा, दिस गैसेस पार्टिकल विल कम क्लोजर, वो धीरे धीरे क्लोज आएगा, उसके बीच का जो दूरी था वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो गैसेस पार्टिकल विल स्टार्ट कमिंग क्लोजर एंड क्लोजर, ठीक है। एंड अल्टीमेटली वन स्टेज विल कम व्हेन देयर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जब तक वो गैसियस स्टेट में था पार्टिकल के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं था, बट जैसे जैसे वो क्लोज आएगा, as the space between the gaseous particle will decrease, they will come closer, a force will start exerting between the particle, एक फोर्स जो है पार्टिकल बीच में डेवलप हो जाएगा, एक अट्रैक्टिव फोर्स, और वो फोर्स उसको अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। एट दिस स्टेज इट विल चेंज इनटू लिक्विड, ठीक है, वो खुद ब खुद लिक्विड में चेंज हो जाएगा। सो कंक्लूजन इज दैट gases can be change into liquid state by decreasing the temperature and increasing the pressure.